Vande Mataram दोस्तों, I RP Singh Kavya welcomes you all in our today's video session where we will be discussing about the human geography section's fourth chapter, that is human development. So in our this second video session we will be discussing about some important facts of human development concept. यहाँ हम मानव विकास अवधारणा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में डिस्कशन करेंगे और इस वाले पार्ट से सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 मार्क के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं और एक डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा गया है 3 मार्क्स में। तो आइए इन क्वेश्चंस के बारे में और इन फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। नाउ वी सी द फर्स्ट फैक्ट हमें क्या बताता है? द लेवल ऑफ डेवलपमेंट वाज मेजर्ड ओनली इन टर्म ऑफ इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर मैनी डिकेड्स। इसका अभिप्राय क्या हुआ? व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग हुआ कि सिंस लास्ट मेनी डिकेड्स, पिछले कई सारे डिकेड्स से जब भी डिस्कशन होता था लेवल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, यानी किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लेवल के बारे में बात होता था कि कौन सा कंट्री कितना डेवलप्ड है, तो उस कंडीशन में उसके लिए एक बेसिस लिया जाता था, वो था इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ के बेस पर किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लेवल के बारे में पता किया जाता था। ऐसी प्रैक्टिस पिछले कई डिकेड से हो रही थी। लेकिन इसको लेकर के दो इकोनॉमिस्ट रहे हैं हमारे। ये दो इकोनॉमिस्ट साउथ एशिया से बिलोंग करते हैं। पहले हैं डॉक्टर महबूब उल हक, ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, एंड प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ये इंडिया से बिलोंग करते हैं, एंड बोथ आर वेरी गुड फ्रेंड्स। इन दोनों ने मिलकर के और डेवलपमेंट के इस कंसेप्ट पर साथ में काम करना शुरू किया और इन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया डेवलपमेंट के लिए। और वो नया कंसेप्ट कौन सा था? ये न्यू कंसेप्ट जो इन्होंने पता किया लेट 18 और अर्ली 19th सेंचुरी जो थी उस समय के दौरान, वो था आपके ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी अब डेवलपमेंट का एक कंसेप्ट नया आ गया, ये है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इस ह्यूमन डेवलपमेंट के कंसेप्ट में किन किन बातों को रखा गया, आइए उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट था, इसका क्रेडिट जाता है आपके डॉक्टर महबूब उल हक साहब को। द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर महबूब उल हक इन 1990s। और इनका साथ किसने दिया था? इनका साथ दिया था प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। और यही वजह थी कि जब 1990s के बाद में जब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इस को अडॉप्ट कर लिया था, ह्यूमन डेवलपमेंट के इस वे को, जिसके बेसिस पर हम किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लेवल का पता लगा रहे हैं, तो उसके बाद में इन दोनों ही इकोनॉमिस्ट को, डॉक्टर महबूब उल हक और अमर्त्य सेन जी को, इन दोनों को इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार साथ में दिया गया था। ये हमारे लिए एक बहुत ऑनर की बात रही है। सो द कंसेप्ट ऑफ एचडी यानी ह्यूमन डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय महबूब उल हक इन 1990s। और द कंसेप्ट वाज, ह्यूमन डेवलपमेंट का ये कंसेप्ट था, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। द कंसेप्ट वाज अडॉप्टेड बाय यूएनडीपी। यूएनडीपी इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एग्जाम में, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये वो प्रोग्राम है जो पूरे वर्ल्ड में जो पिछड़े हुए देश हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए ये अपने प्रोग्राम्स तैयार करता है। ये वर्ल्ड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आता है। सो द कंसेप्ट वाज अडॉप्टेड बाय यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम टू पब्लिश एचडीआर। एचडीआर ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये हर साल एक रिपोर्ट जारी करता है। इसी रिपोर्ट को हम कहते हैं एचडीआर यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये एचडीआर या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसको जब पब्लिश करता है तो इसको पब्लिश करने में ये रैंकिंग देता है कंट्रीज को, वर्ल्ड के जो कंट्रीज है उनको रैंकिंग देता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से। तो इस रैंकिंग का बेस क्या होता है? इसका बेस होता है एचडीआई। एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बेसिस पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार करता है। कौन कर रहा है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये जो रिपोर्ट तैयार करी जाती है, इस रिपोर्ट में कंट्रीज को पॉइंट्स दिए जाते हैं। और ये जो पॉइंट्स की रेंज है, ये रेंज आपके रहती है बिटवीन 0 to 1। 0 से लेकर के 1 के बीच की इनकी पॉइंट्स इनको दिए जाते हैं और उन्हीं के बेसिस पर किसी भी कंट्री का जो पोजीशन है, जो लेवल है, वो बताया जाता है। तो यहाँ पर 0 एक ऐसी कंडीशन है जो लोएस्ट कंडीशन बताता है और 1 एक हाईएस्ट कंडीशन को बताता है। यानी आइडियली ना तो 0 किसी कंट्री को मिल सकता है और ना ही 1 किसी कंट्री को मिल सकता है, क्योंकि पूरी तरह से कोई डेवलप हो गया हो ऐसा कभी नहीं होता। डेवलपमेंट हमेशा एक कंटिन्यू प्रोसेस होती है जिसमें हमेशा आगे बढ़ने का स्कोप रहता है। और 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी कंट्री के हम ये भी कंडीशन नहीं दे सकते कि वहां पर कुछ भी डेवलपमेंट हुआ ही नहीं हो। तो 0 और 1 ये आइडियल सिचुएशन है, इसलिए हमेशा 0 से 1 के बीच में हमें ये रैंकिंग्स के जो पॉइंट्स होते हैं वो मिलते हैं।
अभी हाल ही में जो रिपोर्ट जारी करी गई थी उनमें नॉर्वे जो है वो आपके फर्स्ट पोजीशन पर रहा था. Now, next we see, according to Dr. Huck, people are central to all development under this concept. महबूब उल हक ने जो ये कंसेप्ट दिया था ह्यूमन डेवलपमेंट का, जिसको यूएनडीपी ने अपना बेस बनाया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को जारी करने के लिए, तो उसके बारे में डॉक्टर हक कहते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसमें पीपल आर सेंट्रल, लोगों को सेंटर में रखा गया है टू ऑल डेवलपमेंट अंडर दिस कंसेप्ट. यानी डॉक्टर हक साहब का कहने का मतलब है कि किसी भी फील्ड में डेवलपमेंट तभी डेवलपमेंट कहलाएगा जब उसका असर लोगों के जीवन के बेहतर बनने में होता है. यहां पर एक बात हमें और जान लेना जरूरी है, वो ये है कि डेवलपमेंट का अभिप्राय जब पहले सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ से लिया जाता था तो उस कंडीशन में ये बातें देखने को मिलती थी कि ऐसे कंट्रीज जिनकी इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हुई है उन्हें ज्यादा डेवलप्ड कंट्री माना गया था. लेकिन वहां पर एक दूसरी स्थिति और देखने को मिलती थी कि इकोनॉमिक ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव अप्रोच है, जिसके बारे में हमने लास्ट फर्स्ट वीडियो सेशन में डिस्कशन किया था. तो एक क्वांटिटेटिव अप्रोच है जहां पर हमें इकोनॉमी की साइज है वो तो बढ़ते हुए दिखती है, लेकिन क्या उसका फायदा वहां के लोगों को मिल पा रहा है वो हमें पता नहीं चलता. तो बड़ी बार ऐसा हो जाता है कि इकोनॉमी की ग्रोथ तो बहुत ज्यादा हो जाती है लेकिन वहां पर रहने वाले लोगों को उसका फायदा नहीं मिल पाता है. तो उस स्थिति में हम नहीं कह सकते कि वहां पर डेवलपमेंट हुआ है. तो इसी चीज को यहां पर डॉक्टर हक थे, उन्होंने मेंशन किया था. उन्होंने कहा कि पीपल आर सेंट्रल टू ऑल डेवलपमेंट अंडर दिस कंसेप्ट, की डेवलपमेंट तभी माना जाएगा जब वहां के लोगों को उसका फायदा मिलता है. यानी सेंटर पॉइंट कौन है? सेंटर पॉइंट आर द पीपल. डॉक्टर हक डिस्क्राइब्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एज डेवलपमेंट दैट एनलार्ज पीपल्स चॉइसेस. लोगों की चॉइसेस को जो एनलार्ज करता है उसी ग्रोथ को हम डेवलपमेंट की कैटेगरी में लेते हैं. और चॉइसेस के बारे में हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कशन किया था. ये चॉइसेस कौन कौन सी हो सकती है? ये आपकी हो सकती है अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और आपके हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ द पीपल, ये सारी की सारी चॉइसेस हो सकती है. और जब ये लोगों को ज्यादा विकल्प इनके मिलते हैं तो ऐसी कंडीशन में लोगों की लाइफ बेहतर होती है. तो ये हमने डेफिनेशन वाले पार्ट में भी इसको डिस्कस किया था. नाउ अकॉर्डिंग टू बोथ इकोनॉमिस्ट, most important aspect of human development are leading a long healthy life. दोनों ही इकोनॉमिस्ट के जो कॉमन फीचर्स निकलते हैं इनकी कंसेप्ट के, वो कौन कौन से हैं? वो है, इनका मानना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट का काम क्या है, या मानव विकास क्यों जरूरी है, या मानव विकास करता क्या है. तो ह्यूमन डेवलपमेंट आर लीडिंग अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ. ह्यूमन डेवलपमेंट क्या कर रहा है, मानव विकास क्या कर रहा है? ये एक लंबी हेल्दी लाइफ, लॉन्ग हेल्दी लाइफ को लीड कर रहा है. दूसरा क्या कर रहा है? बीइंग एबल टू गेन नॉलेज, एंड थर्ड हैविंग इनफ मींस टू लिव अ डिसेंट लाइफ. तो ह्यूमन डेवलपमेंट में कौन सी बातें शामिल हो रही है? यहाँ तीन बातें शामिल हो रही है कि एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट के चलते लोगों को लॉन्ग हेल्दी लाइफ मिल रही है. दूसरा, पीपल आर बीइंग एबल टू गेन नॉलेज, लोग जो हैं वो ज्ञान की प्राप्ति कर पा रहे हैं. एंड हैविंग इनफ मींस टू लिव अ डिसेंट लाइफ, और एक अच्छा जीवन जीने के लिए उनके पास में सभी साधन मौजूद होते हैं. सो इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं, यहां से अब एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क का एग्जाम में बहुत बार सीबीएसई में पूछा गया है. यह है की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. सो देयरफॉर की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ऊपर का जो डिस्कशन हमने किया है इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि देयरफॉर की एरियाज इन ह्यूमन डेवलपमेंट आर, नंबर 1 access to resources, number 2 health, and number 3 education. So there are these main key areas of human development. इसमें पहले क्यों हम समझने की कोशिश करें कि असेस टू रिसोर्सेज का मीनिंग क्या होता है. असेस टू रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? ये एक वो इंडिकेटर है जो इंडिकेटर इंडिकेट करता है कि लोगों की परचेजिंग पावर कितनी है. परचेजिंग पावर यानी लोग कितना रिसोर्सेज को खरीद सकते हैं, उनकी पॉकेट में कितना पैसा है. तो इसको हम यूएस डॉलर के टर्म में यूज में लेते हैं. हेल्थ का मतलब क्या है? हेल्थ इंडिकेटर है, वो क्या इंडिकेट करता है? दिस इंडिकेट्स और हेल्थ इंडिकेटर मेजर्ड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है कि जन्म के समय जब एक कोई बच्चे का जन्म होता है तो उस समय हम क्या उम्मीद करें कि उसकी एवरेज लाइफ कितनी होगी, तो वो उसकी कहलाती लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ठीक है.
थर्ड आता है आपके एजुकेशन। एजुकेशन इंडिकेटर क्या शो करता है, ये लेवल ऑफ एजुकेशन को शो करता है। कैसे शो करता है, ये शो करने के दो तरीके हैं। एक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो का मतलब है कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन इंस्टीट्यूशंस के अंदर कितने लोग एनरोल्ड हैं, कितने लोग पंजीकृत हैं जो पढ़ाई के लिए वहां पर आ रहे हैं। ये प्रोपोर्शन देखा जाता है टोटल पॉपुलेशन के रेफरेंस में। और साथ ही साथ इसमें एक चीज और ऐड करते हैं, ये है आपकी लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट किस चीज को शो करती है, भारत के रेफरेंस में देखें तो 7 ईयर्स और उससे ज्यादा की एज ग्रुप के लोग जो किसी भी लैंग्वेज में पढ़ना या लिखना जानते हैं और साथ ही साथ उनमें न्यूमेरिक एबिलिटीज होती है कैलकुलेशंस करने की, तो उन्हें हम लिटरेट पीपल कहते हैं। सो यहां से ये 3 मार्क का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन द की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट और एक्सप्लेन द 3 मेन एरियाज ऑफ मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। तो एक ही क्वेश्चन है, इसको दो तरीके से अलग अलग समय में एग्जाम में पूछा गया है। मानव विकास के मुख्य क्षेत्रों का वर्णन कीजिए अथवा मानव विकास के मापन के मुख्य 3 क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हम कैसे दे सकते हैं, यहां से आ गया, द की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर असेस टू रिसोर्सेज फर्स्ट, सेकंड हेल्थ एंड थर्ड एजुकेशन। और इनकी डिटेल में हम कर सकते हैं, असेस टू रिसोर्सेज लिख के डैश करके हम लिख देंगे कि दिस इंडिकेटर इंडिकेट्स द परचेजिंग पावर ऑफ पीपल इन टर्म ऑफ यूएस डॉलर। एंड सेकंड यदि हेल्थ का हम डिस्कस करते हैं तो हम लिखेंगे कि हेल्थ इंडिकेटर इज मेजर्ड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ, इट शोज पीपल हैव लेंदी एंड हेल्दी लाइफ। देन एजुकेशन, एजुकेशन के वाले पार्ट में हम लिख सकते हैं कि एजुकेशन इंडिकेटर दिस इंडिकेट लेवल ऑफ एजुकेशन विच इज सीन थ्रू द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो एंड अडल्ट लिटरेसी रेट दैट रिप्रेजेंट असेस टू नॉलेज। इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आई होप आपके ये वीडियो फ्रूटफुल रहा होगा और जो बातें हमने डिस्कस करी है वो आपके समझ में आई होगी। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। I will try my best to respond you, and thanks for watching this video.